25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से मध्यस्थता की डींगे हाँकी तो भारत की सियासत में शोले भड़क गए। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भारत का रोल अब छोटे पाकिस्तान जैसा हो गया। शिवसेना उद्धव गुट ने भी सरकार की विदेश नीति पर सवाल दाग दिए। यहां तक इसे भारतीय कूटनीति का सबसे काला दिन बताकर कह दिया कि सरकार आत्महत्या कर ले। पूछ रहे हैं विश्वगुरु कहां है। उधर ईरान विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान में जो बैठक चल रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी ये जो फर्जी प्रचार का ढिढोरा था उसे फोड़ दिया खुद ईरान ने। पहले रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट करें। भारत का रोल कहाँ है? छोटे पाकिस्तान का रोल बन गया अभी। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मध्यस्थता कर रहा है और हमारे विश्व गुरु कमंडल लिए तो हमारे सरकार ने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस पार्टी को अपना नाम आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। मिडिल ईस्ट की जंग में रविवार की रात ईरान पर सबसे भारी गुजरी। इजराइल ने तेहरान में पावर प्लांट को टारगेट किया तो तेहरान अंधेरे में डूब गया। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में चारों देशों के विदेश मंत्री मिले। पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने भी एक सैंडल पर पोस्ट में लिखा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान के ईमानदार प्रयासों पर भरोसे के लिए आभारी हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कंगाल पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थ बनने के दावे से भारत की सियासत में शोले भड़कने लगे। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने मोदी सरकार की कूटनीति को निशाने पर लेते हुए भारत को छोटे पाकिस्तान जैसा बता दिया। भारत को बहुत अच्छी तरह से रोल मिल सकता था, वो गंवा दिया है। भारत का रोल कहाँ है? भारत एक अमेरिका के इशारे पे चलने वाला देश है, ऐसी इमेज बन गई है। भारत का रोल कुछ होने का सवाल ही नहीं। छोटे पाकिस्तान का रोल बन गया अभी। बावजूद इसके कि पाकिस्तान इस जंग में पोस्टमैन की भूमिका निभा रहा, लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को वो पावर प्लेयर दिख रहा। बावजूद इसके कि देश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल तक कहा, लेकिन भारत में विपक्ष इसे एक सियासी मौके की तरह देख रहा। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछ रहा, आखिर इस वैश्विक संकट में विश्व गुरु बने पीएम मोदी कहां खड़े? वहां ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मध्यस्थता कर रहा है, एक आतंकवादी देश, आतंकवाद की नर्सरी, और हमारे विश्व गुरु कमंडल लिए घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय विदेश नीति के स्वर्णिम अध्याय की समाप्ति और सबसे काला दिन है। तो हमारे सरकार ने आत्महत्या करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को ट्रम्प ये महत्व दे रहा है, सचमुच दे रहा है, अगर ऐसा है आप जो बोल रहे हैं, तो दो सरकार हमारी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में, हाँ, आसाम में चुनाव में व्यस्त है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपका कोई वजूद नहीं बचा है। पाकिस्तान में को इस भूमिका में लाने वाला भारत खुद है, कोई दूसरा देश नहीं है। प्रधानमंत्री जी नेतन्याहू का मेडल पहनकर आए थे और उसके बाद हमला हुआ ईरान पर। विपक्ष के इन हमलों के बीच बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने तो पाकिस्तान की औकात पर सवाल उठाकर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। कांग्रेस पार्टी को अपना नाम आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। जब भी भारत की कोई उपलब्धि या जीत होती है तो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का गुणगान करती है और भारत का अपमान करती है। जंग की आग तेहरान से तेल अवीव तक फैल रही, लेकिन भारत में बहस इस बात पर छिड़ी है कि क्या वाकई पाकिस्तान कूटनीति के मैदान में भारत से आगे निकल चुका है। सवाल विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को दलाल कहे जाने पर भी उठाए गए, तो इसका सबूत भी देख लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा कर रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तानी झंडे वाले 20 और जहाजों को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने पर सहमति जताई है और प्रतिदिन 2 पाकिस्तानी जहाज हॉर्मुज को पार करेंगे। ट्रम्प भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20 जहाजों के ही आने की बात कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक ही जैसा बयान, तो क्या पाकिस्तान के झंडे पर अमेरिकी जहाज निकल रहे हैं? ट्रम्प की चापलूसी के चक्कर में क्या मुनीर अमेरिकी हित में काम कर रहा, तो क्या ये दलाली नहीं? सवाल फिर ये कि क्या ये पाकिस्तान की कूटनीति है या सिर्फ युद्ध के बीच कमीशन खाने की दलाली? बीजेपी इसी औकात पर सवाल उठा रही और विपक्ष इसी पर सियासत कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आप मेरी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। AK वाजपेयी जी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है RLM के। आनंद दुबे जी हैं,
वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, और सैयद जवाद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये छोटा पाकिस्तान वाले पर आऊंगा चंद्रमोहन जी, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे जी। और सवाल यह कि ईरान तो कह रहा है कि पाकिस्तान में जो बैठकें हो रही हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो अब बताइए कि सरकार कहां जाकर आत्महत्या करे। राकेश जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि एक पुराना डायलॉग है कि अब गधे भी दौड़ेंगे घोड़ों की रेस में। अरे पाकिस्तान एक गधा है, वो घोड़ों की दौड़ में कहां दौड़ा रहे हैं, कहां उस पर चर्चा कर रहे हैं। अरे कौन पाकिस्तान जिसके पास खाने के वांदे हैं, भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया के सामने जाता है, गिड़गिड़ाता है, अब वो करेगा घोड़ों की रेस? ऐसा हो नहीं सकता। इसको एक कोई चुटकुला समझकर, कोई जुमला समझ के भूल जाइए और हमारे देश में कैसे देश आगे बढ़े, कैसे देश मजबूत हो, उस पर बात करिए। पाकिस्तान किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, उस पर चर्चा करना ही बेईमानी है। तो आनंद जी, आप लोग संजय राउत को नहीं समझाते कि गधों पर बोला ना करें? देश, हमारा वतन ये खुशहाल रहे। मैं पूछ रहा हूं, संजय राउत को नहीं समझाते कि गधों पर बोला ना करें? कौन इतना बड़ा देश है, कौन? मैं वही कह रहा हूं कि इतना बड़ा देश है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। आपने मुझसे पूछा, पार्टी की बातें आपके सामने रख दे रहा हूं। हमारा दुश्मन है पाकिस्तान। अरे संजय राउत कौन है? आपकी पार्टी में है? क्या नहीं कर रहा, हमें कोई लेना देना। उद्धव ठाकरे के बड़े करीबी हैं, उनके कहने पर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आप उनसे पूछिए। संजय राउत को फोन लगा लीजिए, मैं उनसे पूछ लेता हूं। सर स्पीकर पर डाल दीजिए। एक ही पार्टी के दो प्रवक्ता है, एक ही पार्टी के दो प्रवक्ता। एक कह रहा है कि ऐसी बातों का कोई तूल मतलब नहीं, जो होना नहीं उसको गाना नहीं। आप और सुनने तैयार नहीं है। हमारी प्राथमिकता है इस समय हमारे देश में कैसे जो आर्थिक संकट आने वाला उससे बचें, कैसे जो कमियां हो रही हैं उसको दूर करें, उस पर बात हो ही नहीं रही है। पाकिस्तान कहीं जाकर कहां मुंह मार रहा है, उसे हमें क्या लेना देना है? आनंद दुबे जी, एक बात लाइटर नोट पर सर, एक बात लाइटर नोट पर जो आपने बात कही वो सब मैं उससे सहमत हूं, लेकिन संजय राउत कुछ कहे, अब मैं किसकी पार्टी लाइन समझूं? या तो संजय राउत की लाइन पार्टी की लाइन हो सकती है, या तो आपकी लाइन हो सकती है। अगर संजय राउत की पार्टी की लाइन है और आप अगर उससे अलग हट कर जा रहे हैं, तो क्या आप कहीं दल बदलने वाले हैं? योजना के अंदर मतलब देश की बात करना दल बदलना हो गया? वाह भाई वाह। मतलब मैं अपने देश की बात करूं, अपने हिंदुस्तान के प्रमोशन की बात करूं, अपने विकास के मुद्दे उठाऊं, तो मैं दल बदलना हो गया? नहीं हो गया। बार बार यही आपसे राधिका जी, शो से पहले कुछ बात हो गई थी कि आनंद दुबे रणनीति बना रही हो, कोई विषय न, हमें क्या लेना? नहीं, मेरे मित्र से बहुत बात होती है, वैसे भी होती है। हम पुराने साथी हैं, एक ही घर से, एक ही विचारधारा से आए हैं, इसीलिए मुझे ये हैरानी हो रही है। ये कह रहे हैं कि देश मैं की मर बात जाऊंगा। राकेश जी, हाँ बोलिए। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन देश के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं, बहुत मैं अच्छी राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा। बहुत अच्छी बात है राधिका, आपकी बात पूरी हो जाए। सुन सकता हूं न कर सकता। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो आपको तुरंत शिवसेना से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये वो शिवसेना तो रही नहीं जो जिसके लिए नेशन फर्स्ट था, जिसके लिए हिंदू राष्ट्र फर्स्ट था, जिसके लिए रामलल्ला महत्व रखते थे। अब तो जिस तरीके के लोग चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेईमानी है पाकिस्तान पे चर्चा करना, तो ये ऐसी बेईमानी क्यों संजय राउत कर रहे हैं और क्यों उनको उद्धव ठाकरे साहब करने दे रहे हैं? सवाल तो ये है। राधिका आप ऑफर मैं तो कह रही हूँ आपको छोड़ इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे क्या होगा वो प्रभु राम की कृपा है। प्रभु राम सबको सही रास्ता दिखाते हैं, सही जगह लेकर जाते हैं। अरे सही रास्ता कहाँ है? दीनदयाल उपाध्याय मार्ग प्रभु राम दिखाएंगे रे। सही रास्ता क्या है? दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, दिल्ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में देश प्रेमियों के लिए, रामलल्ला के भक्तों के लिए बहुत जगह है। अब आते हैं वापस मुद्दे पे। देखिए, भारत की बढ़ती शक्ति इतनी तकलीफ क्यों दे रही है लोगों को? अब चाहे यूबीटी के नेता हो, कांग्रेस हो, हुसैन दलवाई कह रहे हैं भारत छुपता पाकिस्तान है, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं काला दिन है, संजय राउत साहब को आत्महत्या की सलाह दे रहे हैं। तो संजय राउत जी के प्रवक्ता से ही पूछ लेते हैं कि जिस सरकार के वजूद पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी भारत ने आज अमेरिका, रूस, मिडिल ईस्ट के बीच संतुलन बनाकर दुनिया में दिखाया है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है। जब आप चुनाव में व्यस्त होने की एक ताना देते हैं,
तो क्या ये भूल जाते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है जहां पे चुनाव ही जनता का फैसला होता है, और जिसे आप पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बार बार हार रहे हैं। फिर प्रमोद तिवारी हो या वे बोटी बोटी करने वाले साहब हो, ये पाकिस्तान की वकालत इतनी क्यों करते हैं? इन लोगों को पाकिस्तान से इतना क्या प्रेम है जो पाकिस्तान ऐसे हालत पे आ गया है, भीख का कटोरा छोड़िए, कौन गया था नालियों पाकिस्तान के में? ढक्कन तक कौन चोरी गया हो था रहे हैं जिना वहाँ की पे। मजार पे? राधिका जी, पाकिस्तान प्रेम तो सभी ने देखा ना। कौन गया था जिना की मजार पर? अच्छा, इसका कसीदे जवाब पढ़ ले, देती हूँ। बगैर क्लियरेंस एक लिए मिनट, कौन चला राकेश गया जी था? को म्यूट करिएगा, नवाज मैं शरीफ इनकी क्या बात का मलियाबादी जवाब दे आम दूंगी। लेकर के, उनकी माँ राकेश के जी, लिए शॉल लेकर के, राकेश जी, किसने अपने शपथ ग्रहण राकेश जी, समारोह में बुलाया था नवाज शरीफ जैसे लोगों राकेश जी, ये को? वो तो क्या सभी ने तरीका? देखा। ये क्या ठीक है ठीक राधिका ठीक, जी? सुन लीजिए, जल्दी जल्दी से रिप्लाई ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ ये जाता हूँ। ये जो जिन्ना की मजहार पे जाने वाली बात कर रहे हैं ना, जयराम रमेश राहुल गांधी के गुरु हैं, कम्युनिकेशन के हेड है, चेहरा है मेन कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने क्या कहा था? जिन्ना शिवाजी हैं, शिव जी हैं। जिन्ना को शिव जी से कंपेयर करने वाले हिम्मत नहीं हुई, बोल देते कि अल्लाह के बराबर है, इतनी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कैसे जिन्ना को हमारे भगवान 10 साल शिव के जी से आगे कार्यकाल खड़ा में कर दिया। एक तो बार आप भी चुप गए रहिए और अगर उस आप दोबारा पाकिस्तान मेरे बीच में सुनिए बोलेंगे राधिका तो जी, मैं उस म्यूट कर वक्त आप दूंगी। कांग्रेस नहीं ठीक, एक मिनट रुक जाइए। सैयद जवाद होल्ड ऑन 30 सेकंड और राधिका खेड़ा, 30 सेकंड और राधिका जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 30 सेकंड और। मैं साफ तौर से कह रही हूं, ये कांग्रेस पार्टी जो जिन्ना को शिव जी के बराबर लाके खड़ा कर दी थी, जो आज राहुल गांधी के गुरु है, इसीलिए उनको हिंदुओं से इतनी नफरत है। कोई हमारे शिव भगवान के बराबर नहीं हो सकता। मैं फिर बोल रही हूं, उनको करना था तो अल्लाह के बराबर कर देते, मेरे भगवान भी ऐसे नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक तो मैं धर्म पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं, अलबत्ता नहीं सुनिए ना, मैं किसी भी धर्म को लेकर डिबेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर किसी भी धर्म से तुलना मत करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। सैयद जवाद, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। नहीं सर, प्लीज धर्म तक, इस डिबेट को धर्म तक लेकर मत जाइए। आनंद, कौन बोला 10 सेकंड? आनंद जी आप? राकेश जी, राकेश जी 10 सेकंड, मुझे कम समय मिला जल्दी, था। हाँ। तो मैं आनंद दुबे जी, बोलिए। जी राकेश जी, इस समय प्राथमिकता विश्व गुरु बनने की नहीं है। इस समय प्राथमिकता 140 करोड़ देशवासियों के जीवन की सुरक्षा की, एक सुरक्षा कवच देने की, जिसमें खाद्यान्न पदार्थ हो गए, डीजल पेट्रोल हो गए, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई, उसको कैसे हम अच्छे से रख पाए, उसकी विश्वगुरु बाद में बन जाएंगे। जब हालात थोड़े पूरे विश्व में अच्छे बनेंगे तो विश्वगुरु बनेंगे। सर मैं तो कह रहा हूं विश्वगुरु का इतिहास ही है, छोड़ दीजिए सर, हम नहीं मारे, छोड़ दीजिए। अब चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी के नेताओं ने राजा यादव की कोई फिल्म देख ली थी? सारा फोकस देश पे ले आइए, ज्यादा दिमाग में आ गया कि भारत को छोटा पाकिस्तान बोल दिया। देखिए, बिल्कुल मैं पहले तो अपनी बहन राधिका जी का जवाब दे देता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जिस परिवार से आई हैं तो वो उस परिवार के बारे में बात कहे बिना रह नहीं पाती, और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रमाणित करने के लिए उनको उस तरफ इंगित करना पड़ जाता। तो आप इंगित मत करा करिए, अपनी पहचान को अपनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोशिश करिए, स्थापित कर लीजिए, जो मुद्दों से भागती हुई पार्टी है। अब ये आती है कि आप भूल गई शायद एक प्रधानमंत्री आपके पूर्व जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अडवाणी। अरे अभी तो मैंने आपकी बात सुनी थी, यही फर्क है आप पर हमारे में। जब आप कभी हमारे इसमें डिबेट में बैठती थी तो सभ्यता होती थी, वहां जाके असभ्यता आपकी हासिल हो चुकी है। आपको जो अमर्यादित पर्सनालिटी आपने हासिल करी है। मैं आता हूं चंद्रमोहन जी, सुनिए ना सर, बहुत सी पार्टी के बहुत से नेताओं ने दल बदल लिया, तो मैं उस पर डिबेट करने की स्थिति में नहीं हूं और ना मैं करूंगा सर। बहुत सारे आपके नेता, आपकी पार्टी में नेता हैं जो बीजेपी से उठकर चले गए, सपा से आ गए। इमरान मसूद पहले कहां थे? छोड़ दीजिए सर, मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी पार्टी के नेताओं ने राजपाल यादव की फिल्में ज्यादा देख ली है? छोटा डॉन का कैरेक्टर ज्यादा याद आ गया कि भारत को छोटा पाकिस्तान बोल दिया? सर इस सवाल का जवाब दीजिए। अरे राकेश जी, मैं दे रहा हूं सवाल। हाँ। देखिए, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्ना की बाजार पे माथा टेक के आए थे और सेक्युलर कह के आए थे उनको। और एक इनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बस पे बैठ के भारत माता की जय करने गए थे। इससे भारत छोटा पाकिस्तान वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इससे भारत छोटा बिरयानी खाने गए, शाल लेके गए, या इससे आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि भारत को छोटा पाकिस्तान कहना सही है? पाकिस्तान का प्रेम नहीं है सर, इससे आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि भारत को छोटा पाकिस्तान कहना सही है? राकेश जी, गलत बात है। आप इंटरप्ट नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है सर। गलती की शुरुआत चंद्रमोहन जी आज आपने की। गलती की शुरुआत सर आपने आज की। राधिका खेड़ा कल किस पार्टी में थी, आज किस पार्टी में है, ये डिबेट का विषय नहीं था। तो उधर जाकर पहली गलती आपने की है सर। अब आप डिबेट टॉपिक से, सवाल से इधर उधर भागेंगे। बाकी 3 मेहमान वेट कर रहे हैं सर अपनी बारी का। तो मैं टॉपिक के लाइन पर रहिए। क्या बीजेपी के कुछ नेता पाकिस्तान चले गए तो भारत छोटा पाकिस्तान बन गया? लाइन पे रह रहे हैं आप, बीच में बोल के खराब करते हैं। नहीं सर, बिल्कुल खराब नहीं कर रहा हूं।
भारत छोटा पाकिस्तान कैसे, आप बताइए। टॉपिक की लाइन पे तो बात आ रही है ना घूम के। हाँ बताइए। अब जो, अरे मैं दे तो रहा हूं जवाब, बोलने दोगे तभी ना। अब विश्व गुरु कमंडल हाथ में लेकर जब मेडल पहनने गए थे तो जो झुकना पड़ गया ना, अगर तथ्यस्थ रहते तो आज पाकिस्तान के बारे में ये बात करनी ना पड़ती, क्योंकि जिस पाकिस्तान को यूपीए गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह जी ने टेररिस्ट घोषित करवा दिया था और वर्ल्ड उसको टेररिस्ट मानता था, आज वो अगुवाई करने के लिए खड़ा हुआ है, तो उसके लिए चुल्लू भर पानी राधिका जी को दीजिए और कुछ बड़े नेताओं को दीजिए, चंद्रमोहन जी, जिनके रहते हुए 2014 से अब तक की सरकार में 12 साल के अंदर एक आतंकवादी देश जो आतंकवादी कहलाया जाता था, नहीं किया गया था कभी भी, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, उसके कुछ आतंकी जो उसने पाल रखे हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट जरूर घोषित किया गया। तो ये मत कहिए कि पाकिस्तान को हमने आतंकिस्तान घोषित करवा दिया था, पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करवा दिया था। अभी भी आप नहीं बता पाए कि भारत छोटा पाकिस्तान कैसे। फराज किदवई साहब, वाकई जी मैं आ रहा हूं, माफी के साथ एक मिनट और। फराज किदवई साहब, आप बताएंगे भारत छोटा पाकिस्तान है, चाहे वो और किसी जगह पर हो, लेकिन आज वही ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, जो मध्यस्थता कर रहा है और मध्यस्थता के लिए भाई ईरान ने खारिज कर दिया, इसको छोड़ा जा रहा है। चंद्रमोहन जी थोड़ा अपडेट होइए, ईरान ने खारिज कर दिया पाकिस्तान में कल जो बैठक, कोई हमारा लेना देना नहीं। जब आप एक ईरान के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्टैंडिंग है, एक देश को, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के फर्जी प्रचार में आप कहां खड़े हो रहे हैं। तो रुक जाइए, फराज किदवई साहब को बोलने दीजिए, ठीक है सर, 2 मेहमान वेट करें, वाजपेयी जी भी इतने सीनियर है, रुक जाइए, रुकिए फराज किदवई। हाँ राकेश जी, आज सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने खबर पढ़ी और जैसे ही मैंने वो खबर पढ़ी मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया। अच्छा। और ये पेज नंबर 12 पे थी, टाइम्स ग्लोबल पे, मतलब बहुत बड़ा अखबार है ये, और इसकी हेडलाइन थी कि यूएस सीज फर्स्ट कॉम्बैट लॉस ऑफ E3 जेट मिसाइल स्ट्राइक एट सऊदी बेस। जो हेडलाइन में था वो पढ़ने लायक चीज नहीं थी। पढ़ने लायक और देखने लायक एक चीज थी, जो ये फोटो बनी हुई है, कलर्ड फोटो आप देख रहे हैं, और उस फोटो के नीचे कुछ लिखा हुआ है। उस फोटो के नीचे ये लिखा हुआ है राकेश जी के पार मीट, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है पार मीट, हेडिंग है। उसके आगे लिखता है फॉरेन मिनिस्टर्स बद्र अब्दुल्लाती ऑफ इजिप्ट, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ऑफ सऊदी अरबिया, इशाक डार ऑफ पाकिस्तान एंड हकान फिरदैन ऑफ तुर्की इन इस्लामाबाद पाकिस्तान ऑन संडे। मतलब आज की तारीख में ये जो आतंक की फैक्ट्री वाला देश है, मैं तो आप बोल रहे थे ना कि मिनी पाकिस्तान, पाकिस्तान वो नाम है और वो देश है जो हमारे एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, जहां से पूरी दुनिया में आतंकवाद पैदा होता हो, उसकी फोटो जब हम एक इस देश के सबसे लीडिंग अखबार में देखते हैं और ये देखते हैं कि वो जो ईरान और इजराइल और यूएस में जो चल रहा है उसमें इंटरवेंशन कर रहा है, तो मूड तो खराब होता है, मेरा तो खराब होता है राकेश जी, पता नहीं आप लोग का खराब होगा कि नहीं। फराज साहब एक सवाल का जवाब दे लीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाता हूं। सर एक छोटा सा सवाल, फराज साहब एक छोटा सा सवाल, आपको चंद्रमोहन जी को जी कई बार मेरे सवालों से दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग तो आकर सिखा जाते हैं आपको ये वाला सवाल नहीं वो वाला सवाल पूछना चाहिए था। अब आप अपने घर 4 नेताओं की बैठक बुलाएं और बताएं कि राकेश पांडे इतने खराब एंकर हैं या इतने बढ़िया एंकर हैं, उनसे राकेश पांडे का क्या लेना देना या उनसे किसी और का क्या लेना देना। भाई ईरान कह रहा है उस बैठक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पूरी दुनिया जाकर पाकिस्तान में बैठ जाए चर्चा कर ले, क्या उससे लेना देना है। ट्रंप कह ले कि पाकिस्तान कर रहा है, ईरान कह रहा है नहीं हो रहा है। अरे ईरान ने क्या हिंदुस्तान को बोला है कि तुम, अरे आपसे नहीं सवाल था चंद्रमोहन जी, रुक जाइए, ईरान के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्टैंडिंग है ये, मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं सर, तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए, फराज साहब से काउंटर क्वेश्चन था, रुक जाइए। हाँ देखिए, मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके लिए मोदी जी गए थे ना यूएस में और अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे और फिर यहां हम लोग ने उनको बुलाया था, वो तो बाकायदा ट्वीट फॉरवर्ड कर रहे थे। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन मोदी जी नहीं बोलते हैं। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और मैं आपको खबर दिखा दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है क्या नाम है राकेश जी, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि ट्रंप साहब बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर। किसका? मोदी जी का। मतलब भारत के नागरिक होने के नाते
और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर किसी देश का प्रीमियर ये लिखता है कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं। फराज साहब मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अब वाजपेयी साहब ट्रंप ने क्या क्या कहा, ये तो परिवार में देखा जाने वाला डिबेट शो है, मैं कोट नहीं कर सकता हूं कि आज मैं बहुत मूड में हूं, मुझसे कुछ भी सवाल पूछ लो। वो क्या क्या कहकर जाते हैं उस पर हर देश के नेता। आनंद जी, वाजपेयी जी बड़े वरिष्ठ आदमी है, एक बार वो बोल ले फिर मैं आ जाता हूं सर आपके पास। तो क्या उस पर भारत बोलता रहे या कोई भी मुल्क बोलता रहे? दूसरी बात है, ईरान को लेकर मध्यस्थता, ईरान ही कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये ढोल पीट रहे हैं कि पाकिस्तान ही कर रहा है सब। देखिए, यही तो दिक्कत की बात है कि विपक्ष जो है मैच्योरिटी के साथ काम नहीं करता है, स्टेटमेंट नहीं देता है, और ये पाकिस्तान के गुणगान करने की जरूरत कहां से आ गई, हमें तो समझ नहीं आ रहा। इस वक्त युद्ध की स्थिति है और हमारे देश का कंसर्न है कि अपने नागरिकों की हर चीज से सहूलियत जैसे पहले चलती थी वैसे चलती रहे। तेल की समस्या हो, गैस की समस्या हो, क्राइसिस मैनेजमेंट ये सरकार लगी हुई है करने में। 30 दिन हो गए युद्ध को चलते हुए। पाकिस्तान थोड़ी डिबेट का विषय है हमारे पास। पाकिस्तान पे चर्चा करनी, अगर 3 मुस्लिम देश बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं तो हम वी आर कंसर्न विद दैट। हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि युद्ध की शांति हो, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, भारत करने को तैयार है, लेकिन प्रायोरिटी तय की हुई है देश के नागरिकों की सुरक्षा, देश के नागरिकों को आपूर्ति जारी रहनी चाहिए, और हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। देखिए, जब डिबेट करने की बात आती है, ऑल पार्टी मीटिंग की बात आती है, तो ये लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। राहुल गांधी उस मीटिंग से गायब हो जाते हैं, जबकि गृह मंत्री बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। तो हमें ये नहीं समझ आता कि विपक्ष के लोग अगर ऐसी संकट की स्थिति में साथ नहीं देंगे और वही ढाक डपली अपनी पुरानी अपनाते रहेंगे, देश को बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे, तो जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। माफ करना। आनंद जी आ रहा हूं, 30 सेकंड बार-बार इसीलिए सबक जो आपने बताया, वाजपेयी साहब तो कह रहे हैं ये 4 मुस्लिम मुल्क जाकर बैठकर पाकिस्तान में कुछ भी चर्चा कर लें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, देखिए राकेश जी, मैं वाजपेयी जी की एक बात से सहमत हूं, और उनकी मैं इस बात से यह सहमत हूं कि आज की तारीख में हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी के पास ये मौका था कि वो इंटरवीन करते और इस लड़ाई को रुकवा देते। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, हमारे कुछ मीडिया के साथी भी, जब हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी को विश्व गुरु बनाया था, तो उन्होंने रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध रुकवा दिया था। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की से हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इंटरवीन करते और असलियत में इस युद्ध को रुकवाते। लेकिन आज की तारीख में विश्व गुरु जी कहां हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है। ठीक, आज क्या हो रहा है? आज मैं क्यों ट्रंप साहब का बार बार नाम ले रहा हूं? ट्रंप साहब एक बार बोलते हैं कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि आपको धीरे धीरे रशिया से तेल लेना कम कर देना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि बर्बन विस्की से 150% से आप टैरिफ घटा करके 100% करिए, हम बोलते हैं 100% नहीं 50% हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब का आदेश आता है कि कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% करिए, हमने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% कर दी। फिर ट्रंप साहब आदेश देते हैं कि अच्छा चलिए रशिया से थोड़ा बहुत तेल आप ले लिए, हम कहते हैं यस सर। मतलब हमने हमेशा से दुनिया को राह दिखाई, और आज की तारीख में लेकिन आनंद दुबे सवाल तो ये आ रहा था ना कि पाकिस्तान की वकालत क्यों? आप तो किसकी बात मानी, उस पर फराज साहब लेकर जाने लगे। राकेश भाई, फराज भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत आनंद जी अच्छे प्रवक्ता हैं। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, नहीं राकेश भाई, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, तो उस झूठे व्यक्ति का अगर ये कहना कि पाकिस्तान विश्व गुरु बनने लगा है तो हमें मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऑलरेडी वो झूठे हैं तो झूठे व्यक्ति के किसी कथन पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। ईरान ने कभी कहा क्या? नहीं कहा। हमारी तेल और गैस के जहाज सकुशल ईरान से आ रहे हैं, सबको पता है। तो प्रॉब्लम कहां है यार, हम नहीं समझ पा रहे। राकेश भाई, समस्या का जड़ समाप्त हो चुका है, समस्या है ही नहीं।
समस्या ये है कि हमारे देश की व्यवस्था अच्छे से चले। सारा विषय एक झूठे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर आप इतना बड़ा चर्चा कर गए यार। आपके लोग नहीं मान रहे, आपके संजय राउत नहीं मान रहे हैं, आपके फराज किदवई साहब नहीं मान रहे हैं, चंद्रमोहन जी नहीं मान रहे हैं, सैयद जवाद नहीं मान रहे। आता हूं फराज साहब, सैयद जवाद मानेंगे क्या? कहां समस्या है? सब कुछ ठीक है, आनंद दुबे कह रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके चैनल पे और जगह तो सब कुछ बिल्कुल सही है और सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। राकेश भाई, कोई लाइन नहीं लगी हुई है सिलेंडर के लिए, कोई लाइन नहीं लगी हुई है लोगों को पेट्रोल के लिए। ये सब चंगासी, यही हो रहा है ना, यही कहना चाह रहा है। लेकिन एक बड़ी मूवी मुझे आज याद आ गई, उसका गाना भी याद आ गया कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। मूवी का नाम बताइए, पता क्या? आखिर क्यों? ये मूवी का नाम था। और सवाल भी अब यही हो रहा, आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया है देश के अंदर जो लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है सिलेंडरों के लिए, 5,000 रुपए में 3,500 रुपए में सिलेंडर निकला। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन साहब प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। आप गए झप्पी पा मुंह खोल खोल के हंसेंगे, हर किसी के लिए होंगे। क्या हुआ इतने सालों में आपकी दोस्ती का, आपकी फॉरेन पॉलिसी का? हर किसी के गले आप लगे जा करके, लेकिन क्या नतीजा हुए? कौन सुन रहा है? अंतरराष्ट्रीय जो भारत की छवि आज है, मैं जानता हूं बहुत मजबूत स्थिति में है आज भी भारत, हम जानते हैं इस चीज को, और लोग निगाहें देख रहे हैं। और ये युद्ध रुकवाने की अगर क्षमता है किसी के अंदर, तो मैं जिम्मेदारी कहता हूं भारत के अंदर वो क्षमता है कि वो युद्ध को रुकवा सकता है। क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा व्यापारिक आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे बड़ी जो बाजार है वो भारत है। लोग जानते हैं, ग्लोबली जानते हैं ना कि भारत आज भी समर्थ है। नहीं देखिए, फिर तो कोई काला दिन बता रहा है, कोई कह रहा है आत्महत्या कर लो, कोई कह रहा है छोटा पाकिस्तान, ये सब गलत कह दिया। सही जवाब का काम है सरकार से सवाल हाँ यार, सरकार से सवाल। तो मतलब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है? नहीं, विपक्ष का सियासी सवाल सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आपने इतनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपने काम करा, हम ये नहीं कह रहे, हो सकता नहीं, मैं आप ही के अंदाज में एक सवाल पूछ रहा हूं, राधिका रिप्लाई करेंगी, मैं आप ही के अंदाज में। फिर भाई भारत को छोटा पाकिस्तान बोल देना आखिर क्यों? क्यों आखिर? और सवाल कर लीजिए। और क्यों बोलिए, एक ही का जवाब दे लीजिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो बेगैरत मुल्क है ना पाकिस्तान, जिसने पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पूरे हम भारतीयों को परेशान कर रखा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जिस तरीके से वो साजिशें करता है हमको बदनाम करने के लिए, जिस सुनिए नहीं आखिर क्यों छोटा पाकिस्तान भारत? नहीं, भारत कभी पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। तो गलत कहा ना, मतलब बेगैरत विपक्ष पाकिस्तान के लपेटे में आया ना आपके हिसाब से? अरे भाई, अमेरिका विश्व गुरु जो हम लोग मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, विपक्ष पाकिस्तान के लपेटे में आया कि नहीं? सही जवाब बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। हमारा काम मतलब छोटा पाकिस्तान कहना सही है? मतलब छोटा पाकिस्तान कहना सही है? सवाल पूछने का यही तरीका कि छोटा पाकिस्तान कहेंगे और कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। करे कोशिश, ये हमारे पास अभी भी करे कोशिश, हम नहीं क्यों करे कोशिश? हमारा भारत सक्षम है भाई, हम भारत के लोग। चलिए ये फैक्ट भी दे दूंगा। राधिका खेड़ा बोलिए। भारतीय जनता पार्टी अब चलिए, आपके आखिर क्यों का सवाल ले रहा हूं, आपके आखिर क्यों का सवाल ले रहा हूं, पाकिस्तान आपके आखिर क्यों का सवाल। लेकिन एक बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है कि समझौता नहीं हुआ तो तबाह कर देंगे, तेल कुआं और खार द्वीप को तबाह कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। ईरान के शासन से बातचीत जारी है, सैन्य अभियान खत्म करने की कोशिश जारी है। हॉर्मुज नहीं खोला, ईरान नहीं माना तो तबाह कर देंगे, ईरान बचेगा नहीं। ये ट्रंप ने ये बात कही है। अब जिसको मानना है वो मानता रहे। मध्यस्थता ही हो रही थी, फिर भी तबाह करने की बात है। खैर आगे, राधिका खेड़ा आखिर क्यों? जवाब के सवाल का जवाब। दो चीजें, पहले इन्होंने कहा फॉरेन पॉलिसी का क्या हुआ, तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 0% बढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में 32% बढ़े हैं, पाकिस्तान में 25%, यूएसए में 24%, कनाडा में 18%, जर्मनी में 12%। कमर्शियल सिलेंडर पे रुपए बढ़ाए हैं, झूठ क्यों बोल रही हैं आप? क्यों झूठ बोल रही हैं? आपने बढ़ाए थे 120 रुपए और 60 रुपए। झूठ कब बोले? बोले आपकी चैनल ने दिखाया, एक बार बोले, एक बार मुझे पता होता तो मैं आ जाती शो पे। काउंटर एक दो लाइन ही होता है, समझ सही है जवाब, जिसकी बारी वही ज्यादा बोलेगा। बोलिए।
दूसरी बात, यहाँ पे बार बार एक सवाल उठ रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में 40 सेकंड कोई नहीं बोलेगा, कि पाकिस्तान की वकालत क्यों हो रही है। पाकिस्तान की वकालत कांग्रेस और उनकी साथी पार्टियों की डीएनए में है, और इसका मैं सबूत आपको फटाफट 30 सेकंड में दे रही हूँ। इंडिया सेज पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद 26/11 अटैक्स दिसंबर 17, 2010। वी आर रेडी टू ट्रस्ट पाकिस्तान सेज कांग्रेस बाय 21 मई 2010। Saurabh Kalia's issue was never raised with Pakistan. Official statement of Pakistan, December 15, 2012. There is a genuine feeling that Pakistan is doing all it can to deal with terrorism directed against India from Pakistan soil. Prime Minister Manmohan Singh, इनको चुप करिए, बहुत जरूरी है। चुप है। Homegrown terror has caused Mumbai blast. चिदम्बरम, अगस्त 2011। पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट था दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट इंडियन एड नाउ। इंडिया फिर भी एड दे रही थी 2010 में। डायलॉग इज द ओनली प्रोसेस टू टैकल इश्यूज विद पाकिस्तान। कांग्रेस पार्टी 2013। बिलावल भुट्टो इनवाइट्स राहुल गांधी टू पाकिस्तान, राहुल एक्सेप्ट्स April 8, 2012। Issue of terrorism is not an issue. We are only open to dialogue with Pakistan। सलमान खुर्शीद 2013। अब 40 सेकंड से ज्यादा होगा इनके। कांग्रेस पार्टी क्रिटिकल। आप भी 30 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं फराज साहब के पास जाता हूं। आप भी 30 सेकंड ले लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, उस वक्त सत्ता राहुल गांधी को तो ऑफिशियली वो लोग ऑफर कर रहे थे, ये अनऑफिशियली के लोग कैसे पहुंच गए थे हवाई जहाज लेकर के? वही तो सवाल है, कैसे पहुंच गए थे अनऑफिशियली बगैर लिए? मैं तो कह रहा हूँ क्यों जाना चाहिए नवाज शरीफ की अमलियाबादी? और आज भी फोटो सार्वजनिक हो गया। राहुल गांधी चाइना में अपनी माता जी, अरे चाइना भैया, चाइना आपके 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के आए, चाइनीज डेलीगेशन को आपने यहाँ पे बुलाया। ये मत करिए, वरना बात बहुत दूर तक जाएगी राधिका, बहुत दूर चली जाएगी बात। आपके 2 राष्ट्रीय क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? नहीं, हम तो आपसे पूछे राहुल गांधी ने चाइना के साथ क्या डॉक्यूमेंट साइन किया? आ रहा हूं। अच्छा आनंद जी आ रहा हूं। 10 सेकंड आप मुझे दे दीजिए, मैं आ रहा हूं। चंद्रमोहन जी, चूंकि कांग्रेस से जुड़ा सवाल था, चंद्रमोहन जी 20 सेकंड, फिर मैं आ रहा हूं आनंद जी आपके पास। हाँ देखिए, बिल्कुल जो अभी राधिका जी कह रही है उसमें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रशिया से पेट्रोल हमें रुपए के रेट पे मिलता था, लेकिन अभी जो हुक्म आया है दोस्त का, वो ये कह दिया कि वेनेजुएला से पेट्रोल लोगे आप डॉलर के रेट के ऊपर। सर तो फिर तो साख तो आपने मेडल लेने के बाद झुकाइए राधिका जी। अब सुनिए सर, क्योंकि जो आप लिखम में पढ़ रहे हो वो हम प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं। सर मैं एक चीज जो आपका दोस्त था, जो हमारा दोस्त था हिंदुस्तान का, वो रुपए में देता था क्रूड ऑयल, और आपके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि डॉलर में। सर सुनिए, एक और फैक्ट आना चाहिए। एक चीज मत कह दूं सर, कभी आप पेट्रोल कह रहे हैं, कभी क्रूड ऑयल कह रहे हैं, तो पहले तय कर लीजिए सर, हम रूस से क्रूड ऑयल ले रहे थे कि पेट्रोल ले रहे थे? आपकी पार्टी के कई नेताओं ने, जो रूस ने कहा कि हम 1 तारीख से पेट्रोल नहीं बेचेंगे, वो आप समझ गए, नहीं करेंगे सर, नहीं समझ गए ना? आपकी पार्टी के नेताओं ने ये लिखा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि अब तो रूस भी तेल नहीं बेच रहा है। अरे हम पेट्रोल नहीं ले रहे थे। क्रूड ऑयल और पेट्रोल में फर्क होता है, ये फर्क नहीं, पब्लिक नहीं समझेगी। पब्लिक यही समझेगी कि पेट्रोल ही नहीं आएगा, क्रूड ऑयल आ रहा है, हम पेट्रोल डीजल यहां तैयार करते हैं रिफाइनरीज में। तो सर नहीं, ये घालमेल मत करिए, फैक्ट के साथ घालमेल नहीं। अब जरा आनंद जी और फराज साहब को एक साथ मेरे साथ स्क्रीन पर रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। एक और फैक्ट है, आनंद दुबे जी और फराज किदवई को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए। एक और फैक्ट है कि 2 बातें हैं। एक दलाली वाली जो बात आ गई, जो विदेश मंत्री ने कही, उसमें एक फैक्ट ये है कि इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि 20 नाव गुजरने की पाकिस्तान के फ्लैग वाले की इजाजत मिल गई है, 2-2 रोज गुजरेंगे। ट्रंप भी कह रहे हैं कि 20 जहाज गुजरने की अनुमति मिल गई है, सुबह से प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये क्या दलाली का सबूत नहीं है? आनंद दुबे जी। देखिए राकेश भाई, सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण विषय है कि पाकिस्तान विश्व गुरु जो बनने के लिए निकला है, जो अमेरिका भी मान रहा है, हो सकता है पाकिस्तान 2-4 देश के विदेश मंत्रियों के साथ ये रणनीति बना रहा हो कि यार भीख तो अब मिल नहीं रही है, भीख तो तब मिलती है जब शांति होती है, युद्ध के माहौल में हमें कोई भीख नहीं देगा, अगर भीख नहीं मिला तो हमारे लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, तो कहीं छपकीहाट में मीटिंग तो शुरू नहीं कर दिया है। अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, कल पाकिस्तान अपना कपड़ा फाड़ के उल्टा नाचने लगे तो क्या हमसे ये पूछोगे कि तुम लोग भी उल्टा नाचो? हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो बेचारा एक गरीब, एक भिखारी, एक मनहूस देश है। वो अगर पूरी दुनिया का नेता बनना चाहता है तो एक मौका दो, उसको छोड़ दो उसके हाल पर।
वो गधा है, कितनी भी नाल ठुकवा लोगे गधा घोड़ा नहीं बनेगा। विषय को खत्म करो। और रही बात दलाली वाली, तो पाकिस्तान तो दलाल है, हम दलाल नहीं है, हम जिगरबाज हैं। हम दुनिया को दिशा देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। न मुगलों से झुके, न अंग्रेजों से झुके, और न फिर कुछ गद्दारों से झुकेंगे। तो बात खत्म हो गई। राकेश भाई, इतना महान देश क्यों गधे में नाल ठोक कर उसे घोड़ा आप लोग बनाना चाहते हैं? ये आनंद दुबे सवाल पूछ रहे हैं। आनंद भाई, हाँ, आनंद भाई को मैं आनंद भाई की 99% बात से सहमत हूं। और पाकिस्तान को तो मैं पाकिस्तान भी नहीं बोलता हूं, मैं तो आतंकिस्तान बोलता हूं। आनंद भाई, आपको पता है कि पाकिस्तान को गधे से घोड़ा किसने बनाया? 2020-21 में जरा से चेक करिएगा, पाकिस्तान के साथ हमारा कुल कारोबार जो था वो 2432 करोड़ का था, जो 2023 आते आते ये 9887 करोड़ से हो गया। क्यों हुआ? हमारा 3 टाइम्स कारोबार उस आतंकिस्तान, उस गधे के साथ क्यों बढ़ा? क्योंकि आनंद जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं आप, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं, मोदी जी की बैटिंग कर रहे हैं, तो जरा से पूछिएगा ये कि 3 टाइम्स 300% से कारोबार क्यों बढ़ा? क्या पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा था 2023-24 में? और अगर पाकिस्तान 23 और 24 में टेररिज्म कर रहा था तो हमने इतना कारोबार क्यों बढ़ाया? एक बात। दूसरी बात, बांग्लादेश की भी अब बात हो ही जाए जब यहां पर पाकिस्तान की हो रही है। उस टाइम पर, जिस टाइम हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा था, सुनिएगा ध्यान से, बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा था, हमारी सरकार ने 60 करोड़ रुपए उनको क्यों दिए? आंख में आंख डाल करके आनंद जी पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि उस देश को 60 करोड़ रुपए हमने क्यों दिए? जवाब हिंदू भाइयों को जिंदा ठीक है, जवाब आनंद दुबे। मैं राकेश भाई फराज किदवई साहब की बात से 99.99% सहमत हूं। सवाल आंख में आंख डालकर पूछूंगा, लेकिन यह सही समय नहीं है फराज भाई, ये सही समय नहीं है। ये समय है पक्ष विपक्ष को एक मंच पर आके अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, अपने देश की रोजी रोटी को मजबूत करना, हमारे देश का कोई नौजवान, कोई किसान भूखा न सोए उसका ध्यान रखना, किसी भी घर का चूल्हा बंद न हो वो ध्यान रखना, न कि मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश से सवाल पूछना। समय आएगा, जरूर पूछेंगे। जब वो समय आएगा तो आपको और हमको मिलकर ये देश खुद बोलेगा अब पूछो, लेकिन इस समय नहीं। इस समय बात होनी चाहिए कैसे इस संकट से उबरा जाए, कैसे इस क्राइसिस से निकला जाए, कैसे हमारे ज्यादा से ज्यादा घरों के चूल्हों को आग दी जाए, इस पर बात करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर बात करने का ये समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वरना देश कभी समय थोड़ा कम है। वाजपेयी जी से एक सवाल कि वाजपेयी जी ये अच्छा जल्दी करिए, जल्दी। अरे 20 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल दिया। हाँ, देखिए आनंद जी बात सही बोल रहे हैं जी। आनंद जी बात सही कह रहे हैं राकेश जी। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि एलपीजी जो है वो भारत के नागरिकों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं मिल रही है। ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं साहब, मेरे ऊपर ना चिल्लाइएगा। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए, वक्त थोड़ा कम है, माफी के साथ वाजपेयी जी, थोड़ा सा आज आपको समय कम मिल गया। इसकी हिसाब किताब किसी और दिन पूरा करेंगे, लेकिन समय सही कब? फिर दूसरी बात है, क्या पाकिस्तान के लपेटे में या फिर विरोध वाली सियासत के लिए क्या लिमिट पार नहीं हो रही है? सवाल है और बार बार पूछा जाता है, इस पर सोचना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।